सुने आप, उस बच्चे से उस बाप ने कहा, मेरे बेटे तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता, मरने से पहले तेरी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करना चाहता हूं, बता दूं। बच्चे ने क्या कहा? बच्चा डर गया, अगर मैंने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई तो मेरे बाप को तकलीफ होगी। बोले बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश को सुन के आपको दर्द होगा। बाप ने कहा, ना ना मेरे बेटे, तू बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे ने एक जुमला कहा, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो यहूदी का बच्चा था। वो बच्चा कहता है, अय मेरे बाप, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मरने से पहले एक मर्तबे हुजूर के चेहरे को देखना चाहता हूं। 12 साल के बच्चे पबजी गेम खेल रहे हैं, कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, मस्जिद में झाड़ू लगाने का वक्त नहीं है, तौफीक नहीं है, कहीं चीखती सिसकती हुई इंसानियत उन्हें आवाज देती है, उनकी तवज्जो उधर मबजूल नहीं होती। बात क्या है? हमने अपने बच्चों को आशिक रसूल नहीं बनाया। वो बच्चा कहता है, मेरे बाप, मैं मरने से पहले आमिना के लाल के चेहरे को देखना चाहता हूं। बाप जल भुन गया, उसने कहा, मेरे बाप, मेरे बेटे, ये क्या मैटर है? इसका मतलब तू हुजूर से मोहब्बत करता है। बेटे ने कहा, मेरे बाप, वक्त नहीं है इन बातों का, मौत का फरिश्ता मेरी दहलीज पर आने वाला है, बुला दे अगर तेरे बस में हो तो आमिना के लाल को। बाप पहली मर्तबे अल्लाह के रसूल की महफिल में आया। हुजूर अपने गुलामों के साथ बैठे हुए थे। उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मरने की पोजीशन पे है और आपको याद कर रहा है, जल्दी चलें वरना वो मर जाएगा। मेरे आका ने अपने गुलामों से फरमाया, ऐ मेरे आशिकों, उठो, एक आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। सब सुभान अल्लाह नहीं कह सकते, ये अल्लाह की तौफीक पर डिपेंड करता है। सब नहीं कह सकते, अल्लाह जिसे चाहेगा वही उसका नाम लेगा। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जमीन पे, उनके सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तौफीक ही नहीं अता फरमाई है, समझे आप? बेटे एक जुमले को सुने। बाप कहता है, चले, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। और हुजूर सैयद साहब बैठे हैं और हाजी साहब बैठे हैं, हमारे विधायक जी बैठे हैं। अगर कहो तो एक शेर पढ़ दूं। हुजूर उसके घर से निकले, चलो मेरा आशिक इंतजार कर रहा है। शायर कहता है, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। शेर सुनते हैं आप? बहुत ही शेरो शायरी का इलाका है, इसे लिखने काम आएगा। बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है ज़हन आपका? या गौसे आज़म, बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। मेरे आका तशरीफ लाए उस घर में, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। दुआएं मांगी आपने कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे भी घर में हो जाए चरागा, मेरे भी घर में हो जाए चरागा। बच्चे के घर में हुजूर तशरीफ लाए, बच्चा कहता है, मेरे घर में हुजूर आए, मैं दंग रह गया। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका ने खड़े होकर जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले, बेटे कलमा पढ़ ले। उसने डर के मारे अपने बाप को देखा, मैंने कलमा पढ़ा तो मेरा बाप नाराज होगा। अल्लाह ने उसके बाप के दिल को तब्दील कर दिया। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ ले, तो वो डर के बाप को देखा। बाप ने कहा, पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ गया। जैसे उसने कलमा पढ़ा, मेरे आका उसके घर से बाहर निकले, उसकी रूह निकल गई, उसका बाप दौड़ा हुआ आया, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मेरे काम करें, अपने धर्म के मुताबिक उसे ले जाएं। वो मर गया। हुजूर फिर पलटे, फरमाया उसकी लाश को उठा लो। देखना कितने लोग हैं जिन्हें नेकियों की जरूरत है। मेरे आका फरमाते, इसे ले चलो, इसे अपने हाथों से मैं गुस्ल दूंगा, इसे कफन का इंतजाम मैं करूंगा, इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास। आवाज आई, बता दो मदीने वालों को, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। उसकी नमाज जनाजा तकमील की सरहद तक पहुंची। उसे हुजूर लेके आए बकी शरीफ में। भीड़ ज्यादा नहीं थी, गर्मी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी पेशानी से पसीने पोंछ रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे। तदफीन के बाद किसी ने पूछा था, ऐ सय्यदुल कौनैन,
भीड़ ज्यादा नहीं थी, आप पंजों के बल चल रहे थे, गर्मी ज्यादा नहीं थी, आप पसीने पोंछ रहे थे। बेस क्या है, मेरे आका फरमाते वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था कि उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। उम्र भर की बेकरारी को करारा ही है। हज़रात, ये हुजूर का इश्क है जो आज आपके दिलों में फिर दस्तक देने वाला है। ये हुजूर का प्यार है जो हुजूर के बेटे की जबान से नश्र होने वाला है। ये हुजूर का प्याकीज़ा वो अजीमुशान आईन है जो इखलाक़े मुस्तफ़ा की सूरत में आज आपकी निगाहों के टेबल पे गुलदस्ते इश्क और मोहब्बत बन के सजने वाला है। तैयार है आप लोग? जमीन पर बैठने वाले बैठ गए, मेरे भाइयों की कतारें मौजूद हैं और गौस पाक का शहजादा आने वाला है। बड़ी कोशिश की गई थी इनके दादा इमाम हुसैन के नाम को मिटाने के लिए करबला के मैदान में, बड़ी कोशिश की गई थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। सब न बोले, सिर्फ एक आदमी बोले, सिर्फ एक आदमी सुभान अल्लाह कहे हुसैन के नाम पर। वो एक आदमी कौन है? हर आदमी ये तसव्वुर करे कि वो मैं हूं। करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। जीते रहिए माशाअल्लाह। करबला में थे ना 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 भाई, अगर नारे लगाने तो खड़े होके लगाओ, खड़े होके लगाओ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारे हाथ उठा के लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। आवाज सही करो, आवाज सिलसिल क्यों कर रही है इसकी? आवाज सेट करो भाई। इमाम हुसैन के लगाए नाम के नाम, इमाम हुसैन के। या हुसैन, हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाअल्लाह भाई, आवाज माइक की डिस्टर्ब। दोनों हाथ उठा के या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन किनका नाम है? इनके दादा का नाम है। हुसैन किसके बेटे हैं? मखदूमा फातिमा के। कोई कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने मखदूमा कायनात के रोजे पर इनको आंसू बहाते हुए देखा है। चलेंगे मदीना इनके साथ इंशाअल्लाह। बोले कौन? फातिमा, मौत का फरिश्ता। हाजी साहब, मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात के दरवाजे पर खड़ा है, उसे रूह निकालना है। शेर सुनते समझते हैं ये रामपुर मुरादाबाद का बेल्ट है, शायरी यहीं से पनपी है और आगे बढ़ी है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। देखना है साहब, किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। मौत का फरिश्ता मखदूमा कायनात की इनकी जद्दा के दरवाजे पर खड़ा है, उसे मखदूमा फातिमा की रूह को निकालना है। शायर कहता है किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। किस वास्ते दरवाजे जहरा पे खड़े हो। और इस वक्त आप हज़रात बैठे हुए हैं, एक नात का मिसरा पढ़ता हूं, देखिए अब न कहना पड़े, ठीक है? आप लोग जो खड़े हैं ये अल्लाह की तौफीक आपको नहीं मिली है, खुदा की कसम, वरना आप बैठ क्यों नहीं रहे? अरे अदब की महफिल है, अदब से बैठ जाओ। मालूम है आपको 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए। मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे सफर किया करबला का। तशरीफ रखो जरा, समझ रहे हैं आप? मेरे ज़हन पे नहीं, मुझे याद नहीं मैंने करबला का सफर कितनी मरतबे किया, इराक का सफर कितनी मरतबे किया, ईरान किया। 18 लाख मुसलमान मार दिए गए, 16 लाख मुल्क शाम के लोग मार दिए गए। 3 दिनों में 2.5 लाख मुसलमान स्पेन में मार दिए गए। आपके होश अभी जागे नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी तारीखी जामे मस्जिद जिसमें एक रात में चराग में जलने के लिए तेल 40 मन इस्तेमाल होता था, आज वहां पर 30% जगहों पर शराब खाने खुले हुए हैं, 70% जमीन पर आज वहां पर शॉपिंग सेंटर खुले हुए हैं। 1 बाई 1 की जमीन बाकी नहीं है जहां पर कोई खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत के नारे लगा सके। आपको इतना पता नहीं है दोस्तों, अभी जिंदगी बाकी है, अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लो। किसी ने तुम्हें बुलाया है, बड़ा प्यार किया है, तुम्हारी नेकियों की जंबील को बावजन करना चाहा, तुम्हारे आमाल की जुल्फों को संवारना चाहा। बैठो, कोई जरूरी नहीं कि कल तक हम लोग सब जिंदा रहें। बैठो, नेकियां जमा करो। ये हुजूर के इखलाक की महफिल है और उसी इखलाक के फैज से किसी की माँ बख्शिश पा जाएगी और किसी की माँ के तवस्सुल से अल्लाह हमारी माओं को भी नेकियां अता फरमा देगा। सुने आप, नात का शेर पढ़ता हूं। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए। देखिए आवाज पहुंची, बोले आवाज पहुंची, उठ के आना नहीं है, बस बैठे बैठे अपनी आवाज पहुंचा देना। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए और हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, रुकू सजदे तशहुद कयाम बनते गए, हुजूर चलते गए
और निजाम बनते गए। एक शेर में अपनी पेशानी रहता हूं बड़ों के कदम के नीचे, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत है। अल्लामा असलम साहब देखिए, रुकू सजदे तशहुद क़याम बनते गए, हुजूर चलते गए और निजाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। जो लोग पुश्तों से कुछ भी न थे सिवाय गुलाम, दरूद पढ़ते गए और इमाम बनते गए। बस एक नामे मोहम्मद चुना गया और फिर इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। इस एक नाम से सब नेक नाम बनते गए। एक ऐसा शहर जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? आवाज पहुंची? जरा रहमत हो तो हाथों को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके माँ बाप को बख्शिश पाने वालों में सलामत रखे। इलाहाबाद का नाम सुना है आपने? ये बड़ा मुबारक शहर है। इस शहर के बारे में सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि ये शहर सानिए बगदाद है। इस शहर में वो अल्लाह के दरवेश लेटे हुए हैं, अल्लाह के वली लेटे हुए हैं, जिन्होंने 22 साल तक गौस पाक के लिए वजू के लिए पानी का इंतजाम किया, जिनके बारे में गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर किसी को मेरी बारगाह की मकबूल हाजिरी चाहिए तो उसे चाहिए इलाहाबाद के मुनव्वर अली शाह के रोजे पे हो के आया करे। समझ रहे? उसी शहर इलाहाबाद का एक नाखा जो गौस पाक के शहजादे हुजूर से शबाहत मियां शाह साहब किबला की खिदमत के लिए वो हमेशा कोशा रहता है, मोहतरम आकिब रजा इलाहाबादी। मैं गुजारिश करता हूं कि नात हो या मनकबत हो, अगर सोजे दुरू की आवाज है तो उसका असर भी दिलों तक हुआ करता है। इस्तकबाल कर ले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलिस इमाम हुसैन, आशिकाने इमाम हुसैन, फैजाने सरकारे गौसे आजम, अजमते गरीब नवाज, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, उम्र भर सर बुलंद रखता है। ये जो अंदाजे इनकिसारी है, हमने रोशन तो कर दिया है चिराग, अब हवाओं की जिम्मेदारी है।